हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका करिकुलम स्टडीज पेपर नंबर 2 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको PYQ इसके साथ मिल जाएगा। एग्जाम में आने वाले सवाल आपको जो है यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन बनता कैसे है तो मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, करिकुलम स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाओगे एमएड सेमेस्टर 2 आपको यहाँ से दिख रहा होगा, और 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। एग्जामिनेशन आपका जो है 2026 में हुआ था। पेपर का नाम करिकुलम डिज़ाइन है। ये यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था 100 नंबर में। अगर आप 36 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए एक एक करके जो है हम लोग सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख लो, टोटल 5 सवालों का आपको उत्तर देना है, जिसमें कि 40 अंकों का लघुत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, और प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल 15 अंकों का पूछना है, आपको बनाना है। देखिए, सबसे पहली बात, जो शॉर्ट टाइप के सवाल हैं 200 वर्ड में आंसर लिखना है, और जो लॉन्ग टाइप के सवाल हैं वो 500 वर्ड में आपको लिखना है। बात करेंगे सेक्शन ए की, 10 चौके 40 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अध्ययन के पाठ्यक्रम की अवधारणा को परिभाषित करिए, कोर्स ऑफ स्टडीज को आपको बताना है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडीज। अगला है, पाठ्यचर्या के एक ऐतिहासिक आधार का उल्लेख करें। मेंशन वन हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तीसरा सवाल, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन का बौद्धिक उपागम क्या है। व्हाट इज इंटेलिजेंस अप्रोच टू ट्रांसलेशन करिकुलम। चौथा सवाल, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या नियोजन के महत्व को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ करिकुलम प्लानिंग इन नेशनल लेवल। अगला सवाल, पांचवा, पाठ्यचर्या त्रिकोण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द करिकुलम ट्राइंगल। छठवां सवाल, पाठ्यक्रम विकास के 2 सिद्धांतों का उल्लेख करें। मेंशन 2 प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सातवां सवाल, पाठ्यचर्या अभिकल्प में समस्या केंद्रित उपागम क्या है। व्हाट इज द प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच इन करिकुलम डिजाइन। आठवां सवाल, CIPP प्रतिमान के संदर्भ तत्व को रेखांकित करें। डिलाइनेड द कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट इन द CIPP मॉडल। अगला सवाल, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताएं। व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ करिकुलम इवोल्यूशन। 10वां है, पाठ्यचर्या नवाचार को परिभाषित करें। सेक्शन बी में आ चुके हैं, और 15 चौके 60 नंबर, यानी कि 4 सवालों का जवाब दें। 4, 5, 15 और 60 स्कोर कर सकते हो। इकाई 1, सवाल नंबर पहला, पाठ्यचर्या की प्रकृति और अर्थ का वर्णन करें। सामाजिक आधार इसके स्वरूप को कैसे प्रभावित करता है। डिस्क्राइब द नेचर एंड मीनिंग ऑफ अ करिकुलम। हाउ डज द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन इन्फ्लुएंस इट्स स्ट्रक्चर। अगला सवाल, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के व्यवहारवादी उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द बिहेवियरल अप्रोच टू ट्रांसलेशन करिकुलम। इकाई 2, कक्षा की सफलता के लिए व्यक्तिगत शिक्षक स्तर पर पाठ्य नियोजन सबसे महत्वपूर्ण है, इस कथन की पुष्टि करें। करिकुलम प्लानिंग एट इंडिविजुअल टीचर लेवल इज मोस्ट क्रूशियल फॉर द क्लासरूम सक्सेस। अगला सवाल है, देखिए, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना करें। इस प्रक्रिया के भीतर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, बतावें। व्हाट प्रोसीजर ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। हाउ आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड विद इन दिस प्रोसेस। इकाई 3, सवाल नंबर 6, पाठ्यचर्या के तकनीक और गैर तकनीकी प्रतिमानों की तुलना और इसका अंतर स्पष्ट करें। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टेक्निक एंड नॉन टेक्निकल मॉडल्स ऑफ करिकुलम। 7वां सवाल, पाठ्यचर्या के सामाजिक कार्य गतिविधि प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। यह शैक्षणिक विषय आधारित प्रतिमान से कैसे भिन्न है। एक्सप्लेन द सोशल फंक्शन और एक्टिविटीज मॉडल ऑफ अ करिकुलम। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एकेडमिक एंड डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल। चौथा इकाई, सवाल नंबर 8, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के टॉयलर प्रतिमान और
स्क्वेन प्रतिमान की तुलना करें। कंपेयर टॉलर्स मॉडल एंड स्क्वेन मॉडल ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन। अगला सवाल देखिए अथवा वाला है, पाठ्यचर्या परिवर्तन और सुधार प्रतिभागियों के रूप में प्रशासकों और छात्रों की भूमिका की विवेचना करें। डिस्कस द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टूडेंट एज पार्टिसिपेंट इन करिकुलम चेंज एंड रिफॉर्म। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। आपको मैं फिर से दोहरा दूं, अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए एमएड पीजी सेमेस्टर बीएड एमएड सेमेस्टर 2 के, तो पिछले 5 साल के पेपर आपको जो है 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।